वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कुरान करीम को जलाने वालों, ये आग तुम्हारे जिस्मों को अपनी लपेट में लेकर लाशों में बदल देगी। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी की धमकी। मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी पर नापाक कब्जे की कोशिशों के दरमियान अब यहूदी आबादकारों ने तारीखी मस्जिद सैयदना अली पर किया हमला, जमकर की तोड़फोड़। इसराइल के खिलाफ बयान देना अमेरिकी कांग्रेस के मुस्लिम रुकन इल्हान उमर को पड़ेगा भारी। फॉरेन अफेयर की कमेटी से निकालने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। गुजरात फसादात पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को भेजा नोटिस, कहा पाबंदी के बावजूद डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं लोग। आरएसएस लीडर के भारत में रहने वाले सब हिंदू वाले बयान पर एसटी हसन की तनकीद, कहा शूद्र, दलित और द्राविड़ों को छोड़कर भारत में हर कोई है गैर मुल्की। और योग गुरु रामदेव का मुतनाज़ बयान, कहा मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने के बाद सब करना जायज़। शफीकुर रहमान बल्ख ने रामदेव को बताया फर्जी, कर रहे हैं बीजेपी की मदद। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाबी के सरबराह ने यूरोप में इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान की बेहुरमती करने वालों को सज़ा देने की धमकी दी है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना को दिए गए बयान में मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हम इस्लाम और कुरान के मुहाफिज हैं। हम कुरान को जलाने वालों से कहते हैं कि ये आग तुम्हारे जिस्मों को अपनी लपेट में लेकर लाशों में बदल देगी। उन्होंने कहा कि आज से छुप कर रहो और हर रात डरावने ख्वाब देखो। मुसलमान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे कई साल गुजर जाए। जनरल सलामी ने नोवेल निगार सलमान रुश्दी के खिलाफ अगस्त में होने वाले हमले का हवाला देते हुए कहा कि कुरान की बेहुरमती करने वालों को ऐसे ही अंजाम की तवक्को करनी चाहिए। इस्लामी तशक्कुस की निशानियां मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी पर कब्जे की नापाक कोशिशों के दरमियान अब इसराइल की शरपसंद यहूदी दिगर तारीखी मसाजिद पर हमले कर रहे हैं। अब खबर है कि नामालूम यहूदी शरपसंदों ने फ़लस्तीन के अंदरूनी इलाके याफा में वाक़ तारीखी मस्जिद सैयदना अली पर हमला किया और उसकी तोड़ फोड़ की गई। यहूदी आबादकारों ने अंदरून फ़लस्तीन के इलाके हर्ज़िलक़िया में तामीर करदा मस्जिद पर हमला किया। फ़लस्तीनी ज़राए ने इत्तला दी है कि नामालूम शरपसंदों ने हर्ज़िलिया में सैयदना अली मस्जिद की छत को मामूली नुकसान पहुँचाया। यह पहला मौका नहीं है कि सैयदना अली मस्जिद पर यहूदी शिद्दत पसंदों ने हमला किया हो। इससे पहले एक आबादकार ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में हब्स मसीह चर्च पर भी धावा बोलकर उसके इमलाक को नुकसान पहुंचाया और उसे आग लगाकर तबाह कर दिया। इस मौके पर जो वीडियो शूट किया गया था, यानी चर्च पर हमले का, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। You're not allowed to have Bibles. You can't worship statues like this. It's the second. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Gosh, you're strong. It says you cannot have idols. You can't have idols in Jerusalem. This is the holy city. Let me get my kippah on. अफ्रीकी मुल्क चाड के सदर के मस्जिद अक्सा के दौरे के बाद शुरू हुए हंगामे के दौरान अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि चाड के सदर मोहम्मद देबी ने इसराइल में अपने मुल्क के लिए एक सिफारतखाने का इफ्तिताह किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कई दहाइयों से
منقطع تھے۔ 4 سال قبل ان تعلقات کی تجدید کی گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق تل ابیب کے قریب رامات جان کے مضافاتی علاقے میں چاڈ کی سفارت خانے کے کھلنے کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیا گیا۔ سفارت خانے کی افتتاحی تقریب سے ایک ویڈیو کلپ میں دیبی نے کہا کہ یہ ایک شاندار دن ہے، چاڈ اور اسرائیل دونوں کے لیے یہ ایک تاریخی دن ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں 20 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ فلسطین انجمن اسیران کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق اسرائیلی فورسز نے صبح کے وقت فلسطین کے مختلف شہروں میں چھاپے مارے۔ بیان کے مطابق چھاپوں میں 20 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے فلسطینیوں میں سے 15 کا تعلق رام اللہ اور البیرا سے ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فورسز ایک تواتر سے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس پر چھاپے مارتے اور ان چھاپوں میں مختلف الزامات کے ساتھ فلسطینیوں کو حراست میں لیا جاتا رہا ہے۔ دنیا بھر میں مظلوم مسلم کمیونٹیز کے لیے آواز بلند کرنے والی امریکن پولیٹیشین اور ڈیموکریٹ رکن الہان عمر کو فارن افیئر کی کمیٹی سے نکالنے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں اور اس کے لیے ووٹنگ بھی ہوئی۔ وہیں 211 کے مقابلے میں 218 ووٹوں سے قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ الہان عمر کو فارن افیئر کی کمیٹی سے نکالنے کے لیے ہوئی اس ووٹنگ کی اہم وجہ ڈیموکریٹس دور کے آخری سیشن میں ان کے اسرائیل مخالف تبصرے تھے، جس سے انتہائی دائیں بازو کے ریپبلکن قانون سازوں کی ناراضگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ایوان کے اسپیکر کیون میکارتھی نے نئی ریپبلکنز اکثریتی کانگریس میں صومالی نژاد مسلم خاتون کے خلاف ریپبلکن موقف کی حمایت کی تھی۔ روسی فوج نے یوکرین کے مشرقی حصے میں پیش قدمی کرتے ہوئے کچھ علاقوں میں بمباری کی ہے۔ یوکرینی افواج کے مطابق یوکرین کے شہر باخمت اور اس کے قریبی متعدد قصبوں میں روسی فوج نے بمباری کی۔ اس حوالے سے یوکرینی افواج کا کہنا ہے کہ ایودیو، قریبی قصبے میرینکا اور کچھ ہمسایہ علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حکام کے مطابق شہر کراماتوسک میں روسی میزائل حملے سے رہائشی عمارت تباہ ہو گئی، جبکہ دیگر 7 عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس حملے سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ ان میزائل حملوں میں 3 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پینٹاگن چین سے تعلق رکھنے والے ایک مشتبہ جاسوس بلون کی نگرانی کر رہا ہے جو مغربی امریکہ کی فضائی حدود میں پرواز کر رہا ہے۔ پینٹاگن کے مطابق یہ بلون چند روز قبل امریکی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا اور واشنگٹن اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ حکام کے مطابق یہ شہری فضائی ٹریفک سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا ہے اور زمین پر لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر اس بلون کے ویڈیوز پر لوگ طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ There's the moon, right? And then there's that. What planet is that? That's the moon. It's a little fuzzy out here, and it's a kind of a cruddy phone, but it's slightly overcast. But what the heck is that? That's not the sun, and according to my little planet guide, it's not a planet. What the heck is that? ایک مسلح شخص نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں 3 افراد پر فائرنگ کر دی، جس میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ ایک مسافر بس سے شروع ہوا اور میٹرو پر جا کر اس وقت ختم ہوا جب مسافروں نے حملہ ور کو دبوچ کر اس سے ہتھیار چھین لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے حملہ ور کو گرفتار کر لیا، جس سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فائرنگ میں زخمی ہونے والے دونوں افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان دونوں افراد کے پیروں میں گولیاں لگی تھیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। साल 2002 में गुजरात में हुए बदतरीन फसादात पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने के मामले में अदालत ने आज एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की दरख्वास्तों पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। गुजरात फसादात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मोदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस मामले पर अप्रैल में समाअत होगी। जजों की बेंच ने कहा कि ये एक अलग मसला है, लोग पाबंदी के बावजूद भी तो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। कल आरएसएस लीडर दत्तात्रेय होसबोले के भारत में रहने वाले तमाम लोग हिंदू वाले बयान पर समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब को मानने वालों की तौहीन की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुल्क की तमाम खवातीन व शूद्र समाज यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े जो सभी हिंदू मजहब वाले ही हैं, जबकि उनकी मजमूई आबादी 97% है, उनकी तो तौहीन की ही जा रही है। वहीं गौ मांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उन्हें भी जलील करने का इरादा किया है। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के एक और लीडर एसटी हसन ने भी आरएसएस पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि भारत में स्वर्ण हिंदू दूसरे मुल्कों से आए हैं और सिर्फ शूद्र, दलित और द्राविड़ ही भारत में रहते थे। एसपी लीडर एसटी हसन ने दावा किया कि शूद्रों, दलितों और द्राविड़ों को छोड़कर भारत में हर कोई फॉरेनर या गैर मुल्की है। समाजवादी पार्टी के लीडर ने आगे कहा कि मिडल एशिया से आए लोगों ने हिंदू धर्म को परवान चढ़ाया, ये तारीख है। एसटी हसन ने आरएसएस को नसीहत भी की कि गाय के नाम पर सियासत करना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान 1000 साल पहले भारत आए तो स्वर्ण हिंदू 2000 साल पहले सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। योग गुरु रामदेव की जानिब से मुसलमानों और ईसाइयों पर किए गए मुतनाज़ तबसरे से हंगामा मच गया है। रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में मुनक़दा एक मुबैना धर्म संसद में कहा था कि मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ज़रूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है। वहीं ईसाई मजहब पर बयान देते हुए रामदेव ने कहा कि दिन में भी चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो। हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो, जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने को मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ स्रोत सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आए थे। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं करके करोगे कि वो तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं।
योग गुरु कहलाए जाने वाले रामदेव के मुसलमानों और ईसाइयों पर दिए गए मुतनाज़ बयान पर समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। रामदेव को फर्जी करार देते हुए शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि रामदेव को इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं। उन्होंने रामदेव को कुरान शरीफ पढ़ने का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देकर रामदेव बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को धोखे में लाकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं और साल 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को जीत दिलाना चाहते हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कुरान करीम को जलाने वालों, ये आग तुम्हारे जिस्मों को अपनी लपेट में लेकर लाशों में बदल देगी। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी की धमकी। मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी पर नापाक कब्जे की कोशिशों के दरमियान अब यहूदी आबादकारों ने तारीखी मस्जिद सैयदना अली पर किया हमला, जमकर की तोड़फोड़। इसराइल के खिलाफ बयान देना अमेरिकी कांग्रेस की मुस्लिम रुकन इल्हान उमर को पड़ेगा भारी। फॉरेन अफेयर की कमेटी से निकालने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। गुजरात फसादात पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को भेजा नोटिस, कहा पाबंदी के बावजूद डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं लोग। आरएसएस लीडर के भारत में रहने वाले सब हिंदू वाले बयान पर एसटी हसन की तनकीद, कहा शूद्र, दलित और द्राविड़ों को छोड़कर भारत में हर कोई है गैर मुल्की। और योग गुरु रामदेव का मुतनाज़ बयान, कहा मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने के बाद सब करना जायज़। शफीकुर रहमान बर्क ने रामदेव को बताया फर्जी, कर रहे हैं बीजेपी की मदद। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।